नमस्ते दोस्तों, पार्श्व होम डिज़ाइन के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 20 बाय 35 के प्लॉट साइज़ में बना हुआ रेंटल प्लस रेसिडेंशियल यूनिट, जिसमें रेंटल यूनिट में आपको 1 BHK मिलता है और रेसिडेंशियल यूनिट में 4 BHK मिलता है। प्रोजेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वॉक थ्रू। ग्राउंड फ्लोर पर हमने पार्किंग दी हुई है और साथ ही जो 1 BHK की रेंटल यूनिट है वो यहाँ पर दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर की यूनिट में एंटर होते ही हम ड्राइंग रूम में आते हैं और ड्राइंग रूम का साइज 12 फीट 8 इंचेस बाय 9.5 फीट का है। और यहाँ पर भी हमने ध्यान रखा है कि अंदर हम एक OTS दें ताकि पूरे घर में लाइट और वेंटिलेशन का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। किचन का साइज 9 फीट 8 इंच बाय 9 फीट 2 इंच का है और पूरा मॉड्यूलर किचन हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर हमने एक कॉमन वॉशरूम भी दिया हुआ है जिसका वेंटिलेशन आपके OTS पोर्शन से होता है। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं हमने सारी एमिनिटीज यहाँ पर दिखाई हुई है। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की तरफ, जिसका साइज ऑलमोस्ट 10 फीट बाय 12 फीट का है और इसकी भी जो विंडो है वो OTS में ओपन होती है ताकि यहाँ पर भी लाइट और वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टेयर्स हमने बाहर से ही दी हुई है क्योंकि रेजिडेंशियल और रेंटल यूनिट्स हमें अलग अलग बनानी थी। आइए अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर हमारे रेजिडेंशियल यूनिट की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते ही हम सीधे ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं, जिसका साइज काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट 14 बाय 14 का इसका साइज है और ये साइज एक्सक्लूडिंग डाइनिंग स्पेस है। ड्राइंग रूम से ही लगा हुआ हमने यहाँ पर एक छोटा मंदिर भी दिखाया हुआ है और ये आपको पूरा घर जो है वास्तु कंप्लायंट मिलेगा। यहीं पर हम आगे जाते हैं तो 8 फीट वाइड आपकी सेट आउट बालकनी आती है। आप चाहें तो ये कवरिंग्स यहाँ से हटा सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे आ सकती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने पूरा फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन यहाँ पर दिखाया हुआ है। डाइनिंग स्पेस और ड्राइंग रूम को अगर आप सेपरेट करना चाहें तो एक फॉल्स पार्टीशन से यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। और यहीं पे एक कॉमन वॉशरूम है जिसका वेंटिलेशन अगेन आपका OTS पोर्शन से होता रहता है। यहीं पर हमने एक बेडरूम भी दिखाया हुआ है जिसका साइज सेम 10 फीट बाय 12 फीट का है जो ग्राउंड फ्लोर पर था और इसका भी वेंटिलेशन OTS पोर्शन से होता है। दोस्तों, पूरे घर में आपको कहीं पे भी लाइट और वेंटिलेशन की कमी नहीं दिखेगी। फ्रंट पोर्शन जो है आपका बालकनी के कारण वेंटिलेट होता रहता है और पीछे का जो पोर्शन है वो OTS के कारण यहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन बना रहता है। इवन जो स्टेयर्स का पोर्शन है वो भी हमने ऊपर से जो है हाफ ग्लास कवरिंग रखी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है लाइट अच्छी आती रहती है। दोस्तों, सेकंड फ्लोर पर हमने एक छोटा किचन दिया हुआ है और 2 बेडरूम्स दिखाए हुए हैं अलॉन्ग विद सिट आउट बालकनी। इस फ्लोर के दोनों ही बेडरूम्स पर हमने अटैच्ड वॉशरूम दिखाए हैं
और इस रूम का साइज़ भी सेम 10 फीट बाय 12 फीट का है। सेकेंड बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 14 फीट बाय 9.5 फीट का इसका साइज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेड के अलावा हमने एक सोफ़ा भी दिखाया हुआ है और इसका सेकेंड ओपनिंग जो है वो सिट आउट बैल्कनी की तरफ ओपन होता है। 8 फीट वाइड बैल्कनी है और इसे भी हमने कवर किया हुआ है, आप चाहें तो कवरिंग हटा सकते हैं। इस बेडरूम में आपको वॉक इन वार्डरोब मिलता है और साथ ही अटैच्ड वॉशरूम भी मिलता है। दोस्तों थर्ड फ्लोर पर आते ही हमने यहाँ पे फ्रंट साइड में एक छोटा टेरेस गार्डन दिखाया हुआ है जो परगोला से कवर्ड है और साथ ही यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम भी है। मास्टर बेडरूम का साइज जो है वो ऑलमोस्ट 10 फीट बाय 16 फीट का है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है यहाँ पर। और इसमें भी हमने वॉक इन वार्डरोब एंड अटैच्ड बाथरूम आपको साथ में दिखाई हुई है। इसकी सेकेंड ओपनिंग एक छोटे स्टोर रूम की तरफ भी ओपन होती है, आप चाहें तो आपका घर का जो भी सामान स्टोर करना है वहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों थर्ड फ्लोर के बेडरूम के ऊपर हमने डिश यूनिट, एसी यूनिट एंड वाटर टैंक रख के दिखाया हुआ है और ओटीएस कवरिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा प्रोजेक्ट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारा काम पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम मिलेंगे आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में।